शामी साहब एक फरमाइएगा सर, एक तो मरहम रखने की मिसालें दी अफसार साहब ने कि जिन्होंने रखा उनके साथ क्या हुआ तारीखी तौर पर। दूसरी बात ये सर, मैं दोबारा वहीं आता हूं कि आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें जो अब जिसकी रिपोर्टिंग अब यहां हुई है कि 9.5 करोड़ लोग, मतलब अगर देखा जाए पाकिस्तानी तो वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए, तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब का इजाफा हो चुका है। हमारी हालत मुआशी तौर पर बहुत बुरी है। मुझे ये फरमाइएगा कि दिलो दिमाग की बात आपने भी कर दी, लेकिन फिर व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? मियां नवाज शरीफ को क्या करना चाहिए? यार साहब वाली बात के आइन में तरमीम कर दे कि इन लोगों का एहतसाब नहीं होगा। देखें, अफसार साहब जो कह रहे हैं असूली तौर पर तो गलत बात नहीं कह रहे, लेकिन उन्होंने एक बात ऐसी कही है जो उसमें खुद उनकी बात में एक तजाद पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को पुश किया गया इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से कि वो जल्द कार्रवाई करें परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। तो अगर हम ये बात दुरुस्त मान लें तो फिर इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब को जो पुश किया गया वो उलझ के रह गए, उनको उलझा दिया गया। और मैं भी ये अर्ज कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब अपने आप को उलझाए ना, किसी को मौका ना दे उलझाने का। पहली तरजीह जो है, पहली तरजीह एक कौमी इत्तफाक राय होना चाहिए, मईशत की बहाली होनी चाहिए, पाकिस्तानी कौम को सुख का सांस लेने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद दूसरी तरजीह, तीसरी तरजीह, उसमें कोई आप जो चाहें एहतसाब की बात कर लें। आप मुझे खुद बताएं, हम एक आईन के तहत काम कर रहे हैं। एक ऐसा जज जो 1 साल के बाद चीफ जस्टिस बनने वाला है जी, उसका एहतसाब आप कैसे कर सकेंगे? जलसों में तकरीर करके, लोगों से वोट मांग के, या पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर करके आप ये हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस का एहतसाब आप नहीं कर सकते। आईन आपको रोकता है। आप किसी फैसले की बुनियाद पर किसी जज के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं ला सकते, कानून आपको रोकता है। तो जो एहतसाब है वो कानून और आईन का दायरा जो है उसमें रहते हुए करना होगा कि हवा में तीर चलाने होंगे, कोई इधर लग जाए या उधर लग जाए। तो मेरी गुजारिश ये है, पहली तरजीह क्या है? जब आप आईसीयू में होते हैं उस वक्त आप मरीज को कोरमा नहीं खिलाते, बिरयानी नहीं खिलाते। बिरयानी बड़ी अच्छी चीज है, कोरमा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब सांस के लाले पड़े हुए हों उस वक्त ये अनवा अकसाम की चीजें जो हैं ये जहर बन जाती हैं। नरम खुराक आप फरमा रहे हैं, नरम खुराक दी जाए। नरम खुराक पहला काम पहले, दूसरा काम बाद में, जो दी जाती रही है उसका क्या इंतजाम हुआ? प्रायोरिटाइज तो करे ना। जी जी, कितनी बार नरम खुराक दें? आप एक तरफ तो आप देखें, एक तरफ तो आप एक्सटेंशन दे दें बाजवा साहब को, सारे मुत्तफिक होके, और उनको बैत कर लें। उसके बाद उनका एहतसाब कहां से शुरू होगा? एक्सटेंशन के बाद शुरू होगा या एक्सटेंशन से पहले शुरू होगा? भाई हमें जमीनी हकायक भी देखने चाहिए। ऐसा नहीं है ये मोटरवे का सफर नहीं है, सियासत जो है भाई ये तो कच्चे पक्के रास्तों पर चलना है। झटके भी लगेंगे, निशेब फराज भी आएंगे, आपको गाड़ी को संभालना है, चलाना है, अच्छा, मंजिल तक पहुंचना है, ठीक, बिल्कुल आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, बिल्कुल ठीक। अफसार साहब आगे बढ़ना है सर, वो इतनी पक्की खुराकें ना खिलाएं। आप जो बात करें असूली तौर पर तो आप शामी साहब ने कहा, मैं किसी को खुराकें खिलाने जोगा कहाँ हूँ, लेकिन मैं शामी साहब की एक बात का पहले फटाफट जवाब दे दूँ। तजाद की बात की है उन्होंने, मेरा ख्याल है मेरी गलती है, मैं समझा नहीं पा सका। मैं फिर एक दफ़ा आराम से ये बात कर लेता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ताकि समझ आ जाए। नवाज शरीफ आर्टिकल 6 के तहत परवेज़ मुशर्रफ पे मुकदमा चलाना चाहते थे अपनी टाइमिंग के मुताबिक। हुकूमत में सेटल होने के बाद उनको पुश किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि साजिश में शामिल थी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट भी कि हम आते ही हुकूमत को एक बम्बल भूसे में डालेंगे, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर जारी करेंगे। ठीक है, आप मेरी पूरी बात सुने। उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए नवाज शरीफ को वो
वो प्रीमेच्योर केस शुरू करना पड़ा। अच्छा। ये वजह थी, वरना वो करते जरूर। दूसरी बात, आपने कहा कि वो जी नरम खुराक देनी चाहिए, हालात ठीक हो जाएंगे, तो फिर हालात ठीक हो गए थे ना 2017 में। 24वें नंबर पे थी पाकिस्तान की इकोनॉमी, आज 47वें नंबर पे है। जिस दिन दोबारा 24वें नंबर पे आई, एक ग्रुप ने और नए ने आ जाना है, क्योंकि हम उनको कुछ कर नहीं सकते, करना नहीं चाहते। हम ग्राउंड रियलिटी, ये 65% जो आबादी है ना इस मुल्क की, उनकी ग्राउंड रियलिटी जाके सुने। वो नहीं मानेगी ये सब कुछ, ना वो मानती हैं और ना वो मानेंगी। जितना डिले करेंगे अपना नुकसान करेंगे। और आखिरी बात, ये जो 2000 उसकी है कि मईशत बेहतर करने पहले, मईशत बेहतर ऐसे नहीं होगी। अच्छा। जब तक के इंस्टेबिलिटी डाली जाती है, इंस्टेबिलिटी रहेगी तो मईशत ठीक नहीं होगी। बट एक बात और उसका यही तरीका है कि एक बात, आपको- अफसार साहब मेरे में क्योंकि वक्त कर, मैं आपको और हमेशा आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लेना चाह रहा हूँ। मुशर्रफ साहब ने तो आइन तोड़ा था, लेकिन यहाँ पर तो बाजवा साहब ने या जनरल फैज हमीद साहब ने बसद एहतराम को उस तरह मुल्क में मार्शल लॉ तो लगा नहीं, तो कैसा एहतसाब आपके ज़हन में क्या होगा? मियां नवाज शरीफ साहब क्या एहतसाब कराना चाह रहे हैं? साजिश की है 2017 में इन लोगों ने। असल केस ये है, ये तो आप कह रहे हैं परवेज मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था, इन्होंने तो खुद अपनी तकरीर में इकरार जुर्म किया है। जनरल बाजवा ने नहीं किया, नहीं किया, बिल्कुल किया है ना, बिल्कुल तो किया। वो काफ़ी नहीं है, वो उनके खिलाफ फर्द जुर्म नहीं है कि उनका हल्फ क्या था, उन्होंने जो काकूल अकेडमी से निकलते वक्त उठाया था और किया क्या। और जनरल फैज़ के बारे में मैं खुद स्टोरी लिख चुका हूँ, किस तरह अरबों रुपया लूटा उसने इस्लामाबाद शहर से, सिर्फ पूरे मुल्क से कितना लूटा उसके और उसके भाई ने, इसका तो हिसाब ही कोई नहीं है। और फिर साजिश हुई है, मैं साजिश का गवाह हूँ उसका, कि मेरे से क्या क्या प्रेशर जनरल फैज डालता था काम करवाने के लिए। बिल्कुल ठीक। गैर कानूनी जो नहीं किया मैंने। ठीक। अच्छा, मैं टुवर्ड शामी साहब, अब ये मुस्लिम लीग नून ने वो बयानिए के ऊपर कमेटी बना दी है। वापस मियां नवाज शरीफ साहब ज़रूर 21 अक्टूबर फाइनल है डेट, जलसे वो साथ करने जा रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि अवाम में जब जाएंगे तो क्या जलसों में ये बात होगी कि हुकूमत क्यों निकाली, या आपको लगता है मुस्लिम लीग नून के पास कुछ रह ही नहीं गया सिवाय ये कि वो 2016-17 का बयानिया सामने ला के रखें कि मियां साहब को कैसे निकाला गया था? देखें, मेरी मुश्किल तो अफसार आलम साहब ने हल कर दी है। जब वो कहते हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब के पुश करने पर मियां साहब पब्बल पूसे में पड़ गए जी, अब भी मियां साहब को पब्बल पूसे में नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी ने कानून तोड़ा है, अगर किसी ने करप्शन की है, उसके शवाहद मौजूद है, उस पर आप कार्रवाई करें। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा वो कार्रवाई ना करें, कौन कहां, लेकिन एक कार्रवाई है तो यही कह रहे हैं वो सियासी इल्जामात पर जी, नहीं, वो बिल्कुल करें, लेकिन मेरी गुजारिश ये है पब्बल पूसे में ना डालें अपने आप को। ठीक। और देखिए, इस वक्त अब रावी के पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। बह चुका है। अब नवाज शरीफ साहब को बड़ा